बैंक रिटायर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है कि जो आपका यूनिफॉर्म डीए की डिमांड है वो पूरी हो सकती है। लीगल नोटिस है वो एक पंजाब नेशनल बैंक का जो आपका एसोसिएशन है रिटायर्स का उन्होंने कर दी है और कहा है कि आपके जो एरियर्स के साथ जो आपका पेमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक दो फैसले दिए हैं उस बेसिस पर आर्टिकल 14 का वायोलेशन किए बिना आप यहाँ पे 1 नवंबर 2022 के बाद के जो रिटायर्स है उसके पहले के बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन खत्म करके एरियर्स के साथ उनका सेम जो आपका डी है 8088 पॉइंट्स मर्ज करके दिया जाए। पूरी तरह से लीगल नोटिस चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं और आप सबसे पहले ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं बैंक रिटायर्स के तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो एंड तक आप जरूर देखिएगा सारी चीजें समझने के लिए। तो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि पूरा जो लीगल नोटिस है वो भेजा गया है डीएफएस को, आप देख सकते हैं। एडवोकेट जो आपके झारखंड राज्य के हैं उन्होंने सौरभ शेखर ने ये पूरा आपका तैयार करके भेजा है डीएफएस सेक्रेटरी को। डीएफएस जो आपकी सभी सर्विसेज है दिल्ली में जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को गया है। लीगल नोटिस जो आपका सब्जेक्ट है देखिए, की इशू एंड ग्रीवेंस ऑफ माय क्लाइंट नॉन यूनिफॉर्म implementation of DA its calculation between the same set of retired employees by creating unnatural classification, superimposing an artificial cut of date of retirement, any further discriminatory act the employer by applying DA differently for serving employees and retired employees which hits the stance of article 14 of constitution of India। मतलब ये आपका आर्टिकल है वो वायोलेट करता है आपने जो डीए अनोमली रिटायर एम्प्लॉय और रेगुलर एम्प्लॉय के बीच की है। रेफरेंस में देखिए जो आपका लेटर AIPNBPR है जो आपका पंजाब का एक एसोसिएशन है रिटायर्स का, इसके बारे में बता रहे उन लोगों ने जो आपका केस है वो फाइल किया है। और जो आपका जजमेंट है अभी केरला हाईकोर्ट का जजमेंट आया था ट्रांसपोर्ट वाला जो केस था आप सभी को पता है, जिसमें रिटायर्स और जो आपके रेगुलर एम्प्लॉयज का डीए अलग अलग नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था। उस बेस पर ही जो आपका है लीगल नोटिस भेजा गया है। अब देखिए पूरा जो लीगल नोटिस बहुत लंबा है तो मैं आपको जो मेन पॉइंट्स है जो सभी पेजेस का वो यहाँ पे समझाऊंगा कि ये जो ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक पेंशनर्स एंड रिटायर एसोसिएशन है वो एक ट्रेड यूनियन है 1986 का, उसमें वर्कमैन और ऑफिसर सभी है। उन्होंने पूरा रिप्रेजेंटेशन है वकालतनामा है वो यहाँ पे सबमिट करके जो नोटिस बनाने के लिए वकील को कहा है दैट देयर ग्रीवेंस इन जो आपका है डियरनेस अलाउंस में जो आपका फिक्सेशन किया जाए जो पेंशनर्स और जो इन सर्विंग एम्प्लॉय से या जो रिटायर से 1 नवंबर 2022 के बीच के उन लोगों के बीच जो एनोमली है वो खत्म करने के लिए लिखा गया है। अब आगे देखिए जो स्टेट ऑफ केरला का और रोड ट्रांसपोर्ट जो एम्प्लॉयज वाला जो केस था उसके बारे में रेफरेंस है कि अभी 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जजमेंट आया कि केरला स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो एम्प्लॉयज है रिटायरी एम्प्लॉय है उनको अलग डीए दे रहा था और जो आपके सर्विंग एम्प्लॉयज है उनको अलग डीए दे रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों का जो है पर्पस डीए का सेम रहता है इन्फ्लेशन से लड़ने का, तो दोनों को यहाँ पे सेम मिलना चाहिए। वही बेसिस पर यहाँ पे देखिए जो एक क्लाइंट है जो पंजाब का ये यूनियन है रिटायर्स का, उन्होंने अब अथॉरिटीज को डिमांड किया है सेम रिलीफ जो ए ऑनरेबल जो आपका कोर्ट का जो लीगल स्टैंड लेते हुए वैलिड आपका सरकमस्टांसिस के अंदर पूरी तरह से मांग उठाई गई है अब बैंक रिटायर्स के लिए। अब देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये देखिए एक जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट ये पास हुआ केरला वाला वो आपका क्या कंसीडर किया जाता है लैंड ऑफ लॉ ऑफ द लैंड, इसको कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के जो आपका 141 आर्टिकल के तहत माना जाता है, जिससे इस सेम आपका फैसला है वो सभी रिटायर्स पर लागू कर सकते हैं और इसको इसके लिए जो सेम आपका ग्रीवेंस है वो बैंक रिटायर्स भी मांग रहे हैं और इसकी डिटेल और इन्होंने फैक्ट के साथ इसके अलावा भी दी है। वो देखिए 12 बीपीएस 9 जॉइन में 8 मार्च 2024 को साइन हुआ जिसमें एआईबीओए एंड आईबीए के बीच यहाँ पे फिर से जो एक समझौता होता है जिसमें जो आपकी दोनों पार्टी डीए पर डिस्कशन करती है और एक ऐसी चीज डिसाइड की जाती है कि जो आपके सर्विंग एम्प्लॉय से उनकी वजह से प्रॉफिट होता है तो उनका डीए अलग से, और पेंशनर से उनकी वजह से कोई प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस यहाँ पे मेकिंग एक्टिविटी है तो उनका डीआर अलग से हो जाएगा, जिसे आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायोलेशन कर रहे हैं इसको इन्होंने नजर में नहीं रखा। साथ ही में जो आपकी बैंक है अथॉरिटी से इन लोगों ने जो आपके दो क्लासेस में इनको डिवाइड कर दिया 31 अक्टूबर 2022 के पहले के जब तब तक के रिटायर्स और उसके बाद के जो रिटायर्स है उन दोनों को या सर्विंग एम्प्लॉयज है उन यहाँ पे दोनों को अलग से जो ट्रीटमेंट है वो दिया गया। अब देखिए इससे जो आपके रिटायर से उन लोगों को सफर करना पड़ रहा है और बहुत ज्यादा इनको लॉस हो रहा है और ये पूरी तरह से इनके लिए डिसफेवरेबल है और एक इलीगल भी माना जा सकता है। ये जो आपने फिक्सेशन अलग अलग क्लास में किया है इसको जो आर्बिटरी एंड इलीगल माना जाएगा और दोनों सेट में जो आपके पहले के रिटायर्स है उनको पूरी तरह से सिग्निफिकेंट अपने जो पेंशन है उसमें फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। अब आगे देखिए इन्होंने डिटेल में और बताया that the outset of necessary to state that bipartite agreement has been entered in between two parties, उसमें जो आपके रिटायर से रिटायर एम्प्लॉय है उनको शामिल नहीं किया जाता है
जिससे जो इनका इंटरेस्ट है वो कोई 1 नवंबर 2022 के लोग हैं उनका कोई टेक केयर नहीं करता। बाइपार्टाइट एग्रीमेंट 8 मार्च 2024 को आपका हुआ, जिसमें जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ एम्प्लॉयज का जो आपके रिटायर हुए थे पहले के उन लोगों के अलावा के लोगों का यहाँ पे जो है वो सिर्फ ध्यान रखा गया है। ये आपका पूरी तरह से वायोलेशन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, और नेगेटिवली हमारे जो क्लाइंट्स है मतलब ये जो आपके रिटायर्स है उनको नुकसान करता है, जिसको लेकर ये आप देखिए इसके लिए वो आपके अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी के लिए जो आपका मैनेजमेंट के खिलाफ जो है केस या जो अपना बात है वो रख सकते हैं। अब देखिए इन्होंने मांग की है कि इनको जो है सेम ट्रीट करना चाहिए, डीएनएस अलाउंस रिटायर होने के बावजूद इनको मिलता है, लेकिन सर्विंग एम्प्लॉयज के लिए और जो आपके बाकी रिटायर्स क्लास में दो अनोमली आपकी जो क्रिएट हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। साथ ही में ये जो आपका लीगल नोटिस है वो इंस्पायर हुआ है ये आपका केरला वाला केस है, उसको लेकर इन्होंने अब जो डिटेल में अपनी एक एक डिमांड है वो रखी है। देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन एप्लीकेशन ऑफ डीए एंड ऑल द पेंशनर्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ये सबसे पहला कहना है। There should be uniformly in the applicable methodology of calculation fixation of DA to all pensioners without any distinction. अब आगे देखिए तीसरा का है द एक्शन ऑफ एम्प्लॉयर इन डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन सिमिलर सेट ऑफ पेंशनर्स बाय सुपर imposing an artificial cut off date 1 नवंबर 2022 for retirement, applying different formulas for DA for those retire prior and those retire after the date, creating unnatural distinction between them in arbitrary and illegal. चौथा यहाँ पे देखिए the action of employer in giving undue advantage to serving employees as compared to the retired employees retire before 1 नवंबर 2022 in matter of application of DA and its formulation, it is arbitrary and illegal. पांचवा देखिए was the entitlement of DA is admissible, the purpose of being uniform to mitigate implementary forces, any distinction in terms of application on the serving and the retired employees does not meet the test of reasonable nexus. तो ये पूरी तरह से इन्होंने बताया और कहा है कि जो आर्टिकल है उसका आप वायोलेशन करेंगे, ये जो आपका लीगल केस में भी फैसला आ चुका है, और राइट ऑफ इक्विटी जो 14 आर्टिकल है उसमें भी ये लिखा गया है कि आप ऐसे आर्बिट्ररी जो है डिस्टिंक्शन है वो नहीं कर सकते। तो पूरी तरह से जो डिमांड्स है वो पूरी की जाए। जो आपने दोनों के बीच यहाँ पे डिस्टिंक्शन क्रिएट किया है उसके बारे में बताते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एन आर्टिफिशियल कट ऑफ डेट 1 नवंबर 2022 इट इज अगेंस्ट मैंडेट ऑफ आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच एंसेस एडवोकेट्स इक्विटी ट्रीटमेंट अंडर लॉ। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि देखिए इन्फ्लेशन के बेसिस पर जो दोनों को यहाँ पे जो है सेम ट्रीटमेंट देना चाहिए। और एक और इन्होंने जो फैसले का यहाँ पे रेफरेंस दिया है पैराग्राफ नंबर 24 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था देविंदर सिंह असर जो आपके अदर्स है उनके साथ एक केस था, उसमें देखिए द डिफरेंशिया मस्ट हैव reasonable relation to the object sought to achieve by law. Thereafter Honorable Court further proceed to hold para 25 that the object and purpose of DNS allowance is to mitigate hardship faced by salary employees pensioners account of inflation। मतलब ये जो आपका DA DR होता है पेंशनर्स रिटायर्स के लिए और आपके सर्विंग एम्प्लॉयज के लिए वो इन्फ्लेशन के खिलाफ यहाँ पे लड़ने के लिए होता है। इंडिस्प्यूटेबली इन्फ्लेशन हिट्स बोथ सर्विंग एम्प्लॉयज एंड रिटायर्स एम्प्लॉयज इक्वल, देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग टू आपको यहाँ पे रेट है वो डीए में नहीं कर सकते, कोर्ट का व्यू है हैड नो रेशनल नेक्सस टू ऑब्जेक्ट्स आउट टू बी अचीव। द कोर्ट आल्सो हेल्ड इन पैरा 26 the question is not about the entitlement of DA to the pensioners. One DA is admissible to pensioners, they cannot be granted rate any less than serving employees। मतलब आपका DA अगर ऑलरेडी रिटायर्स को मिल रहा है तो इस यहाँ पे जो उनके खिलाफ अब जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए। सेम आपका इन्फ्लेशन सभी को इम्पैक्ट करता है तो इनको भी सेम रेट ऑफ DA देना पड़ता है। आगे और डिटेल दी है कि ये जो आपके पीएनबी एम्प्लॉयज का केस है या जो आपके बैंक रिटायर्स का केस है उसमें जो डीए है वो आपका विजिबल है कि आप डिस्टिंक्शन कर रहे हैं, और जो डीए की पैरिटी है दोनों में। अब एक और यहाँ पे पॉइंट लिखा है क्वार्टरली आपके जो रेगुलर एम्प्लॉयज है उनका 3-3 महीने जो डीए है वो रिवाइज होता है, लेकिन आपके जो ये रिटायरी को 6-6 महीने में आपका डीए है रिवाइज होता है। तो ये भी आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका उल्लंघन है, ये भी नहीं होना चाहिए। इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आ चुका है तो ये भी खत्म होना चाहिए। और दूसरा कि और एक आपका जो है जो मोर प्रॉफिटेबल 2016 का फॉर्मूला है वो आपके सर्विंग एम्प्लॉयज को मिलता है, और जो आपके रिटायर्ड एम्प्लॉयज है 1 नवंबर 2022 के पहले के उनको पुरानी कैलकुलेशन जिसमें लॉस होता है 1960 सीरीज की जो आपके सीरीज पर कैलकुलेशन है वो डीए का होता है, तो ये भी खत्म होना चाहिए। और एक यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है कि आपके जो रेगुलर एम्प्लॉयज है उनका जो आपके रिटायर्स ऑन और आफ्टर 1 नवंबर 2022 है
उनका कवरेज है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर जो होता है उसमें वो ज्यादा प्रॉफिट होता है तो उस पर कैलकुलेशन की जाती है। और जो ये रिटायरी से पहले के उन लोगों के लिए ऑल इंडिया एवरेज वर्किंग क्लास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जनरल यहाँ पे लिया जाता है जो लेस प्रॉफिटेबल होता है, जिससे भी उनका नुकसान होता है। ऑन एनालाइजिंग अबो पोजिशन फैक्ट एंड लो इट सर्टेन दैट ग्रीवेंस ऑफ माई क्लाइंट्स इज जेन्युइन that they are not being paid appropriate formulation of DA in their pension। तो ये पूरा लीगल नोटिस है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, that on the basis of exhaustive explanation of the position of law and that backs the claim of my clients, it is proposed suggested that advice that relief of parity in dearness allowance should be enhanced in favor of retired employees from the same date with effect from which the counterpart have been granted application formulation of dearness allowance एंड द सेम रेट आपका मिलना चाहिए। द कॉन्सिक्वेंशियल प्रेयर ऑफ पेमेंट ऑफ एरियस फॉलोस, मतलब इनको एरियस भी मिलना चाहिए जो आपका 1 नवंबर 2022 से जो अलग से रिटायर्स को ट्रीटमेंट दी गई थी वही से। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ हैज बीन डिक्लेयर एज टू बी लॉ प्लान बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था 10 अप्रैल 2026 केरला केस में, उस हिसाब से इनको भी जो आपका क्लेम आप इग्नोर या रिजेक्ट नहीं कर सकते। इन केस ऑफ अप्रोप्रिएट डिसीजन इज नॉट टेकन विद इन द रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम फ्रेम माय क्लाइंट though reluctantly but will forced to move before honorable court and it will have to plead non-compliance of judgment honorable supreme court of the above mentioned case। मतलब आप अगर नहीं करते तो हमारा जो रिलेक्टेंस है, हम जाना नहीं चाहते लेकिन जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और आपने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला का जो है जो उल्लंघन किया है वो भी बताएंगे। इट इज नॉट टू बी ट्रेस दैट दिस स्टेज दैट द अबोव जजमेंट पास बाय कोर्ट इज जजमेंटल रेम दैट इज इक्वली एप्लीकेबल ऑफ द citizen of the country if it fits desired test above mentioned exhaustive decision I have established that in case of my client's fact involved so squarely fit into the scheme of judgment by law declared honorable supreme court of India। जो आपका केस का पूरी तरह से रेफरेंस दे रहे हैं और जो पूरी डिटेल्स है इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। तो ये आपके जो सौरभ शेखर है जो झारखंड के एक एडवोकेट है, जो पूरी तरह से लीगल नोटिस है आईबीए को, डीएफएस को और जो पीएनबी के जो आपका मैनेजमेंट है उन लोगों को पूरी तरह से जो है सबमिशन किया गया है कि आपकी जो डीएमए पैरिटी है जो रिटायर्स है उनमें जो जो आपके लॉसेस हो रही है जो सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट फैसला है उस हिसाब से पैरिटी मर्जर होना चाहिए 8088 पॉइंट्स का, और रेगुलर डीए बैंक रिटायर्स को भी मिलना चाहिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।